हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊंचाई और दूरी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरी और फैक्ट को बारी बारी से समझने वाले हैं। ठीक है, और ये भी जानेंगे हम लोग कि ऊंचाई दूरी में कौन कौन सी किन किन बातों का हम लोग ध्यान रखें जिससे एग्ज़ाम में ऊंचाई दूरी से आए हुए सभी प्रश्नों को हम लोग आसानी से कर पाएँ। ठीक है, और भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे त्रिकोणमिति में और भी टॉपिक हैं, जैसे अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, त्रिकोणमितीय तादात्म्य हो गया। तो इसका एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा आप लोगों के लिए। और त्रिकोणमिति जो है मतलब आया कहाँ से, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, इसमें किन किन गणितज्ञों का योगदान है, इसके बारे में हम लोग जो है अलग से एक वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ऊंचाई दूरी को शुरू करने से पहले आप लोगों को ऊंचाई दूरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे जुड़े हुए कुछ फार्मूलों के बारे में आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग वो फार्मूला ध्यान में रखते हैं, ठीक है, तो तब आप ऊंचाई दूरी के सभी प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले ऊंचाई दूरी में हम लोगों को किस प्रकार के फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला आप लोगों को ध्यान में रखना है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आप लोगों को पता है तो ऊंचाई दूरी बनाना बहुत आसान हो सकता है। इसके बाद कुछ डिग्री के मान होते हैं, कुछ डिग्री वाले मान होते हैं, ठीक है, इनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर डिग्री वाले मान को भी अच्छे तरह से आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोग जो है ऊंचाई दूरी के सभी प्रश्नों को आसानी से कर पाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझते हैं। इस अनुपात को समझने के लिए हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम क्या है, समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज को यहाँ पर क्यों लिया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति जो है, सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति में आप लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आगे के हम क्वेश्चन जब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों समकोण त्रिभुज के बारे में ही इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, और क्यों इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग समकोण त्रिभुज जब हम लोग बनाते हैं तो इसमें एक देखिएगा यहाँ पर एक सिंबल बना होता है इस तरह का। ये जो सिंबल है ये 90 डिग्री का सिंबल होता है और इसी के ठीक सामने जो भुजा आपको दिख रहा है, इसके ठीक सामने जो ए वाला भुजा आपको दिख रहा है, ये वाला जो भुजा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। और इसमें अगर हम किसी कोण का चर्चा कर देते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने थीटा कोण का चर्चा कर दिया, तो थीटा कोण के जो सामने भुजा दिख रहा है आपको, ये वाला भुजा दिख रहा होगा एकदम ठीक इसके सामने जो भुजा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लंब बोलते हैं। और जो भुजा बच गया नीचे दिख रहा होगा, एक भुजा आपका बचा हुआ है, इस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार कहते हैं। इस भुजा को क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है। ठीक है, ये तीनों बात आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद हम लोग अब इसको जो है अनुपात में बांटते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी चीज है अनुपात। ऊंचाई दूरी में त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब इसके तीनों भुजाओं को एक अनुपात में बांटते हैं, जैसे अगर आप इसके तीनों भुजाओं को अनुपात में बांटते हैं तो कैसे कैसे बटेगा आपका अनुपात। ठीक है, तो पहला जो अनुपात है वो किस तरह से बांटा जा सकता है, तो लंब ऊपर रखा जाएगा और कर्ण को नीचे रखा जाएगा। तो एक अनुपात यहाँ से आपका मिल गया। ठीक है, और दूसरा अनुपात कैसे लिखा जा सकता है, तो दूसरा अनुपात हम लोग लिख सकते हैं आधार और बटा में क्या लिख सकते हैं, कर्ण लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा अनुपात आपका कैसे बांटा जा सकता है, तो तीसरा अनुपात हम लोग लिख सकते हैं लंब और बटा में क्या लिखा जा सकता है, आधार लिखा जा सकता है। इस तरह से आगे जो बाकी तीन अनुपात बचे उनको हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें देखिए लंब बटा कर्ण है। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कर्ण ऊपर रखा जाए और लंब को नीचे रखा जाए। मतलब इस तरह से आपको अनुपात बांटना है ताकि जो है एक अनुपात दूसरे से बिल्कुल मैच ना करे। ठीक है, अब देखिए इसमें आधार बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण है इसमें, तो आधार बटा कर्ण है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और तीसरा जो आपको दिख रहा है लंब बटा आधार, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार अनुपात में बांटना है तो आधार बटा लंब। यानी जो समकोण त्रिभुज आपका बना, इस समकोण त्रिभुज के सभी भुजाओं को अगर हम अनुपात में बांटते हैं तो इस तरह से मेरा अनुपात मिलेगा। ठीक है, अब इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो है पहला अनुपात लंब बटा कर्ण है। पहला अनुपात क्या बना है,
लंब बटा कर्ण। अब इस लंब बटा कर्ण को क्या बोला गया, इस लंब बटा कर्ण को बोला गया साइन, और यहाँ पर थीटा का चर्चा है तो यहाँ पर हमने थीटा लगा दिया, यानी साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण। ये कोई थ्योरी के माध्यम से आप लोगों को नहीं बताया जा रहा है, बस एक समझने के व्यू से आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों को ये जो बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं वो अच्छे तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर ध्यान से, आधार बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण को क्या बोला गया, कॉस बोला गया, और थीटा कोण, किस कोण का चर्चा किया गया है, थीटा। अगर यहाँ अल्फा कोण रहता तो सब जगह अल्फा रहता, अगर यहाँ पर ए कोण रहता, यहाँ पर अल्फा कोण रहता तो सब जगह अल्फा लिखते, बीटा रहता तो यहाँ पर सभी जगह साइन के कॉस के साथ बीटा का प्रयोग करते हैं। मतलब जिस कोण का यहाँ पर चर्चा किया जाएगा या आपने जो कोण लिखा है वही कोण आपको यहाँ पर थीटा के जगह पर रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए लंब बटा कर्ण है तो सॉरी यहाँ पर लंब बटा आपका क्या चाहिए, आधार है, तो लंब बटा आधार को क्या बोला गया, टैन बोला गया, टैन बोला गया, और थीटा कोण का चर्चा है तो यहाँ पर थीटा रख देंगे। यानी इस तरह से हम लोग साइन थीटा, ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा और उसके बाद टेन थीटा का फॉर्मूला जो है प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए जो आपका लंब बटा कर्ण है इसी का व्युत्क्रम किया गया है कर्ण बटा लंब, इसी का व्युत्क्रम क्या किया गया है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब को क्या बोला गया, कौशिक बोला गया इसको, और यहाँ पर थीटा कोण का चर्चा है तो यहाँ पर हमने थीटा लगा दिया। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आधार बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण को व्युत्क्रम किया गया तो क्या मिला, कर्ण ऊपर मिला और आधार नीचे मिला, तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया भाई सेक थीटा, ठीक है, इसको क्या बोला गया, सेक थीटा बोला गया। थीटा कोण का चर्चा इसलिए सब जगह मैं थीटा ले रहा हूँ। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगला जो है लंब बटा आधार है, तो लंब बटा आधार का व्युत्क्रम किया गया तो आधार ऊपर गया और लंब नीचे आया, तो इसको क्या बोला गया, कॉट थीटा बोला गया। मतलब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। इसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक होता है आपका, ठीक है। और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, तो टेन का उल्टा हो जाएगा आपका कॉट थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है त्रिकोणमितीय अनुपात को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर अलग अलग सबका सूत्र लिख रखा है, जैसे साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है भाई, तो लंब बटा कर्ण होता है। इसके बाद इसी का उल्टा अगर करते हैं तो क्या मिलता है हमको, कौशिक थीटा मिलता है, तो कौशिक थीटा में व्युत्क्रम कर दीजिए, कर्ण ऊपर और लंब को नीचे। मतलब आपको अगर ये तीन फॉर्मूले याद हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला याद है, तो बाकी ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को खुद से याद हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा हम लोगों को कॉसेक पता है, कॉस का उल्टा क्या पता है, तो सेक पता है कि सेक होता है भाई। इसके बाद टेन का उल्टा क्या पता है, तो कॉट पता है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। फिर इसके बाद टेन थीटा बराबर आपका क्या दिया है, टेन थीटा बराबर है लंब बटा आधार है, तो लंब बटा आधार है तो कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आधार बटा हो जाएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों उस डिग्री वाले मान को समझते हैं जो हम लोगों को ऊंचाई दूरी में जो है मदद करेगा, ठीक है। ऊंचाई दूरी का जब प्रश्न आप लोग बनाइएगा तो वहां पर जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ डिग्री वाले मान होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा त्रिकोणमितीय अनुपात के डिग्री में मान, जैसे बारी बारी से हम लोग इसको जो है कवर करते हैं, याद समझाता हूँ मैं आप लोगों को ताकि आप लोग याद कर सके इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पर ध्यान रखिए, पहला जो है आपका लिखा हुआ है साइन ए, यहाँ पर थीटा के जगह पर ए का प्रयोग किया गया है, थीटा के जगह पर किसका प्रयोग किया गया है, ए का। आप थीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग मान रखा गया है थीटा का, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री। 10th क्लास में आप लोगों को यहीं तक डिग्री वाले मान पढ़ने हैं, 90 डिग्री तक। इसके बाद जब 11th और 12th कीजिएगा तो वहाँ पर बहुत सारे डिग्रियों का मान आपसे पूछा जाएगा, आप लोग वहाँ पर निकालने के लिए भी सीखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि साइन में अगर 0 डिग्री का मान पूछ दिया जाए तो क्या हो सकता है। तो साइन में 0 डिग्री का मान पूछा जाए तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर साइन और कॉस आपको पता है, साइन और कॉस का मान आपको पता है, तो बाकी सब आप लोग मैं जैसे समझाता हूँ उस तरह से आप लोग बाकी का मान निकाल सकते हैं। ऐसे इसका थ्योरी बिल्कुल अलग है, बस इसको मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और इसको आप याद रख सके, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन
30 डिग्री का मान कितना होगा भाई, तो 1/2 होगा। साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/√2 होता है, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान पूछा जाए तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। इसके बाद साइन 90 डिग्री का मान आपसे पूछा जाए तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर आपको साइन का मान पता है, साइन का मान फिर से सुन लीजिए, साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, ध्यान रखना है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, ठीक है। उसके बाद साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 45 डिग्री का मान होगा 1/√2 होगा, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो √3/2 होता है। इसके बाद साइन 90 डिग्री का मान आपसे पूछा जाए तो 1 याद रखना है इसको, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे अगर मान लेते हैं आप लोगों को साइन का मान याद हो गया तो कॉस का मान कैसे याद रखेंगे, तो कॉस बहुत सिंपल है याद रखना है इसको। ध्यान से देखिए, जो साइन में मान रखा गया है, जो आपका साइन में मान रखा गया है, उस साइन वाले मान में, ठीक है, उस साइन वाले मान में देखिए लास्ट में कितना लिखा हुआ है, लास्ट में 1 लिखा हुआ है और इसी 1 को कॉस में रखा जाता है, यानी कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। साइन में आपको सीधा याद करना है 0, 1/2, 1/√2, फिर √3/2 याद रखना है, फिर 1 याद रखना है। लेकिन कॉस में ठीक इसको उल्टा करके याद कर लेना है, व्युत्क्रम कर्म करके याद कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए, मतलब साइन में आगे की ओर इसको बढ़ाना है और कॉस में पीछे की ओर साइन वाले मान को लिख देना है। जैसे सबसे पिछला मान कितना होता है साइन का, 1 होता है, तो कॉस में 1 हो जाएगा। फिर साइन में सब पिछला मान होता है √3/2, तो कॉस में हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ठीक इसी तरह से 1/√2, फिर यहाँ वाला मान यहाँ पर रखा गया है, 1/2 रखा गया है, फिर यहाँ वाला मान जो है यहाँ पर रखा गया है 0। मतलब साइन में जो 90 डिग्री का मान होता है, साइन में जो 90 डिग्री का आपका मान होता है, वो कॉस में किसके बराबर होता है, 0 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। साइन में जो आपका 60 डिग्री वाला मान होता है, साइन में जो 60 डिग्री वाला मान होता है, वो कॉस में 30 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। साइन में जो 45 डिग्री का मान होता है, वो कॉस में भी 45 डिग्री के बराबर होता है। मतलब साइन में 45 और कॉस में 45 दोनों मान सेम होते हैं, कितना, 1/√2 होता है, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि साइन में अगर आपसे 30 डिग्री का मान पूछा जाए, साइन में अगर 30 डिग्री का मान पूछा जाता है, साइन में 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो कॉस में कितना डिग्री के बराबर होगा, तो 60 डिग्री के बराबर होगा 1/2। फिर साइन में 0 डिग्री का मान, 0 डिग्री का जो मान होता है, कॉस में कितना के बराबर होता है, कॉस में 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरह से कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा या कॉस ए कह लीजिए, कॉस थीटा का जो मान है कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा, फिर कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2 होगा, फिर कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा, 0 होगा। और भी कुछ फैक्ट इसमें आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, जो इस चैप्टर में अभी आप लोगों को नहीं बताया जा सकता है। वो जब हम लोग डिग्री वाले मान पूरी तरह से पढ़ेंगे, जहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात का जो डिग्री वाला मान आता है उसमें वहाँ पर पढ़ा जाएगा, तो इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि साइन थीटा का मान बढ़ने पर क्या होता है, घटने पर क्या होता है, कॉस थीटा का मान यदि बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा, डिग्री के मान को अगर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसके मान में क्या परिवर्तन होता है। अभी फिलहाल आप लोगों को डिग्री किसी तरह से जो मान है वो आप लोगों को पूरी तरह से ध्यान में रखना है, इसको याद कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को अब बताता हूँ कि tan का जो मान है वो किस तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा का एक फॉर्मूला आता है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है जो त्रिकोणमितीय तादात्म्य से आता है, ठीक है। त्रिकोणमिति को हम लोग 3 रूपों में बांट करके पढ़ते हैं। एक आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, एक आपका होता है तादात्म्य होता है, ठीक है, और एक होता है आपका ऊंचाई और दूरी। तो सबसे पहले अनुपात के बारे में हम लोगों ने अभी जाना, ठीक है। और भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में हम लोग जब शुरू होगा अनुपात
तो वहाँ पर हम लोग सीख लेंगे। तादाद में जो है, तादाद में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, थ्योरी है, उनको भी हम लोग वहीं पर समझने वाले हैं। अभी फिलहाल समझिए कि tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। sin थीटा बटे क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हम लोग sin थीटा बटे cos थीटा का प्रयोग यहाँ पर हम लोग करते हैं, ठीक है, यहाँ पर पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ थोड़ा सा। tan थीटा का जो फॉर्मूला है उसका प्रयोग हम लोग यदि हम यहाँ पर करते हैं, जैसे यहाँ पर समझिएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर अभी आप लोगों को मैंने बताया sin थीटा बटे cos थीटा होता है। अब इससे आप हर एक तरह का मान निकाल सकते हैं tan का, और अगर tan का मान निकाल लिए तो cot का भी मान निकल जाएगा। मतलब 3 आपके मुख्य हैं, ठीक है, अनुपात में भी और डिग्री वाले में भी। जैसे देखिए tan अगर 0 डिग्री का मान आपसे पूछा जाए, tan 0 डिग्री का मान पूछा जाए तो क्या लिखिएगा भाई, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग sin, और थीटा के जगह पर क्या रखा गया है, देखिए यहाँ पर थीटा के जगह पर 0 रखा गया है, तो यहाँ पर भी 0 डिग्री लीजिए इसका, और cos का मान भी यहाँ पर cos, और थीटा के जगह पर कितना रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पर आप मान रख लीजिए sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री का मान यहाँ पर ध्यान रखिए, sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, और cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा 0/1। अब 0 में 1 से अगर हम भागा देते हैं तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग tan 0 डिग्री का मान निकालेंगे। तो tan 0 डिग्री का मान कितना प्राप्त हो गया, tan 0 डिग्री का मान हमें प्राप्त हो गया 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर बात आप लोगों को समझ में आया, यानी इस तरह से हम लोग tan 0 डिग्री का मान 0 डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। फिर इसी तरह से अगर आपको tan 30 डिग्री का मान निकालना है तो tan का फॉर्मूला लगा दीजिए। tan का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो sin थीटा बटे होता है cos थीटा होता है। अब यहाँ पर अगर हम थीटा के जगह पर 30 डिग्री रखते हैं, यानी tan 30 डिग्री रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, sin इधर भी आपको 30 डिग्री लेना होगा, और बटा में cos आपका कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो बताइए sin 30 डिग्री का मान आपको सामने दिख रहा होगा, कितना होता है, 1/2 होता है। फिर बटा दे देंगे, जो ये वाला बटा दिख रहा है आपका। cos 0 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2, तो यहाँ पर √3/2 लिखेंगे। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए बटा के बटा है, यहाँ पर 1 बटा आया है, फिर यहाँ पर बटा है, फिर यहाँ पर बटा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग करते क्या है, ऊपर वाला जो टर्म है इसको हम लोग ज्यों का त्यों लिखते हैं, मतलब जैसे है वैसे लिख दीजिए 1/2। और ये जो सबसे बड़ा बटा दिख रहा है इसको समझते हैं हम लोग भाग, ठीक है। तो इसको किस में बदला जाता है, गुना में बदलते हैं। जैसे ही गुना में बदलता है तो ये जो 2 आपका दिख रहा है, 2 चला जाएगा ऊपर, और √3 चला आएगा आपका नीचे चला आएगा। तो यहाँ से देखिए ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना आपका, 1/√3 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है। तो इस तरह से बाकियों का मान आप लोग अच्छे तरह से निकाल सकते हैं। आप अपने जो घर पर आप लोग कॉपी पेन लेकर के अगर आप बैठे हुए हैं तो आप इसको बारी बारी से निकाल करके देखिए। ये कोई थ्योरी नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है, समझने के व्यू से आप लोगों को बताया जा रहा था कि आप लोगों को हर बात समझ में आए, ठीक है। तो tan 0 डिग्री का मान हम लोगों ने कितना निकाला, 0। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। इसी तरह से अगर आप tan 45 डिग्री का मान निकालिएगा तो 1 आएगा। फिर tan 60 डिग्री का मान निकालिएगा तो √3 आएगा। फिर tan 90 डिग्री का मान निकालिएगा तो क्या आएगा, अपरिभाषित। इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि अपरिभाषित या इसको इनफाइनाइट कहते हैं। चिन्ह इसको इस तरह से, चिन्ह में हम लोग इसको इस तरह से सूचित करते हैं। जैसे अगर आपको tan 90 डिग्री का मान निकालना है तो क्या होगा, तो यहाँ पर tan थीटा के जगह पर 90 रखाएगा, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा, तो थीटा के जगह 90 रखिए। फिर बटा में क्या होता है, cos थीटा के जगह पर 90 रखिए। तो sin 90 डिग्री का मान कितना होता है भाई, 1 होता है, और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, 1 में अगर हम 0 से भाग करते हैं, 1 में 0 से भाग करते हैं तो इसका मान बहुत सारा आता है, इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है, ठीक है। और अगर हम 0 में 1 से भागा करते हैं तो 0 में 1 से भागा करेंगे तो इसका मान कितना होगा, 0 होगा। मतलब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम 1 से 0 में भागा लगाते हैं तो कहने का मतलब 1 में कितना से गुना किया जाए कि आपका 0 प्राप्त हो जाएगा। तो बोलिएगा भाई 0 से गुना कर लो तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है, अगर हम 0 में 1 से भाग करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है, और 1 में अगर 0 से भाग करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, अपरिभाषित जिसको रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा,
साइन टेन थीटा में आप लोगों को सभी डिग्रियों के मान मैंने अभी यहाँ पर समझाया और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई हैं तो आप पुनः इस वीडियो को एक बार प्ले करके देखिए। जो बातें आप लोगों को समझ में नहीं आई होंगी दोबारा पढ़ने पर या फिर तीसरी बार आप इसको प्ले करके देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और इसको याद करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बिना याद किए हुए जो है आप इसको हल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर अगर मैथ का सॉल्यूशन करवाया जाएगा तो आप बार बार पेज पलट करके देखिएगा, जो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अभी शुरुआत में थोड़ा सा मतलब कि दिक्कत होगा। जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन करते जाइएगा वैसे वैसे आप लोगों को डिग्री वाले सभी मान भी याद होते चले जाएंगे। ठीक है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग धीरे धीरे समझ जाइएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को कॉसेक, तो कॉसेक अभी आप लोगों को हमने बताया कि साइन का उल्टा करने पर हम लोगों को क्या मिलता है, कॉसेक मिलता है। फिर कॉस का उल्टा अगर हम लोग करते हैं तो कॉस का उल्टा करने पर सेक मिलता है। फिर टेन का उल्टा अगर हम लोग करते हैं तो क्या मिलता है, कॉट मिलता है। तो यहाँ पर देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना दिया हुआ है, साइन 0 डिग्री का मान दिया हुआ है 0। तो 0 का उल्टा करेंगे, 0 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 0 को अगर उल्टा करिएगा, 0 को अगर हम उल्टा करते हैं तो 1/0 मिलेगा, क्योंकि इसके बटा में कितना छिपा हुआ है 1, और इसको उल्टा करने जा रहे हैं, व्युत्क्रम कर रहे हैं। ठीक है, उलट रहे हैं, तो 1 चला जाएगा ऊपर और 0 चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो जो उल्टा व्युत्क्रम वाला जो मान होता है वो किसको प्रदर्शित करेगा, कॉसेक को प्रदर्शित करेगा। मतलब कॉसेक 0 डिग्री का मान अगर पूछा जाए, कॉसेक 0 डिग्री का मान अगर आपसे पूछा जाता है तो कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा, इनफाइनाइट होगा। क्योंकि अभी आप लोगों को मैंने बतलाया कि 1/0 अगर 0 आपका होता है, 1/0 अगर 0 होता है तो इसका मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, और 0/1 रहेगा तो इसका मान कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 0 को अगर हम उल्टा करेंगे, 0 को उल्टा करते हैं तो 1 आपका ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा। ऐसी स्थिति में इसका जो मान होगा अपरिभाषित हो जाता है। ठीक उसी तरह से देखिए कॉसेक अगर 30 डिग्री का मान हम लोग निकालते हैं, कॉसेक 30 डिग्री का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2। क्यों हुआ भाई 2? तो साइन में देखिए, साइन में जो होता है 1/2 होता है, और साइन का तो उल्टा ही कॉसेक होता है। साइन को उल्टा करते हैं तो क्या मिलता है, कॉसेक मिलता है। तो इसको आप उल्टा कर दीजिए, मतलब 2 ऊपर रखिए और 1 नीचे रखिए। तो 2 ऊपर और 1 नीचे रखेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, 2 कह सकते हैं उसको। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कॉसेक जो है 45 डिग्री का मान आप बताइए 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो इसका मान देखिए √2 हुआ। क्यों √2 हुआ भाई? तो कॉसेक में साइन 45 डिग्री का जो मान होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। और इसको हम लोग व्युत्क्रम करेंगे यानी उल्टा करते हैं तो 2 ऊपर, √2 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा, और यही व्युत्क्रम जो है आपका क्या कहलाएगा, कॉसेक का मान प्रदर्शित करेगा। कॉसेक कितना का मान प्रदर्शित करेगा, 45 डिग्री का मान प्रदर्शित करेगा। तो हम लोग यहाँ पर 1 जो है 1 नीचे छिपा हुआ रहता है, इसलिए कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 रखते हैं। फिर इसी तरह से कॉसेक 60 डिग्री का मान जो है, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 क्यों हुआ? तो साइन में देखिए, साइन में 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, इसलिए इसका व्युत्क्रम कर देंगे। इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। ठीक है, इसका जो है व्युत्क्रम करेंगे हम लोग व्युत्क्रम करेंगे इसका, तो हम लोगों को मिलेगा 2/√3। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे चला आएगा। तो यही जो व्युत्क्रम है यही तो कॉसेक कहलाता है। कॉसेक में 60 डिग्री के मान को यह प्रदर्शित करेगा। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई बताओ हमको कॉसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो पहले आप साइन के बारे में सोचिए कि साइन का मान 90 डिग्री में कितना होता है। तो साइन का जो मान होता है 90 डिग्री में 1 होता है। अब 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही मिलेगा, इसलिए कॉसेक 90 डिग्री का भी मान जो होता है, कॉसेक 90 डिग्री का जो मान होता है वो भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक इसी तरह से जिस तरह से आप लोग कॉस में उल्टा करके सभी मानों को प्राप्त किए, उसी तरह से सेक में भी आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस के सभी मानों को आप उल्टा कीजिए। ठीक है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का उल्टा कितना होगा, 1 होगा। और यही जो 1 है कॉस सेक कितना डिग्री को प्रदर्शित करेगा, 0 डिग्री, यानी सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। फिर उसके बाद
कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। और इसका जब हम लोग व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे, तो क्या मिलेगा, 2/√3 मिलेगा। यानी सेक जो होता है कॉस का बिल्कुल व्युत्क्रम होता है। सेक जो होता है कॉस का बिल्कुल व्युत्क्रम होता है। मतलब कॉस के अगर सभी मानों को उल्टा कर दिया जाए, कॉस के सभी मानों को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, सेक में सभी डिग्री वाले मान का आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पर, इसी तरह से कॉस में कॉस 45 डिग्री का मान हम लोग कितना पढ़े हैं, तो कॉस में कॉस 45 डिग्री का मान हम लोग पढ़े हैं 1/√2। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो √2 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा, जो कि किसका मान होगा, सेक 45 डिग्री का मान होगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग सेक 60 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। फिर अपरिभाषित होता है सेक 90 डिग्री का मान। कॉट के बारे में समझ लेते हैं। कॉट जो होता है किसका व्युत्क्रम होता है, तो कॉट आपका tan थीटा का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, tan थीटा का व्युत्क्रम होगा तो कॉट 0 डिग्री का मान कितना होगा, अपरिभाषित होगा। कॉट 30 डिग्री का मान √3 होगा। फिर कॉट 45 डिग्री का मान 1 होगा। फिर कॉट आपका 60 डिग्री का मान 1/√3 होगा। फिर कॉट 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको जो है 1-2 बार इस वीडियो को प्ले करके देखिए, तब आप लोगों को जो है ये सारी बातें, अभी जो आप लोगों को यहाँ पर समझाया गया है वो सारा चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला है अगर आप इसको 1 बार 2 बार वीडियो को प्ले करके देखते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने समझाने का कोशिश किया ताकि आप लोगों को जो है समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है देखिए, समझिए। और चलिए हम लोग फिर से एक बार इसको जो है एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, फटाफट से इसको हम लोग रिवाइज करते हैं एक बार। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिमाग में जो बातें बताई गई हैं वो फिर से एक बार आ जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो भाई 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। सॉरी, यहाँ पर साइन 30 डिग्री का जो मान होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। फिर साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो ये दोनों सेम होते हैं साइन और कॉस में, 1/√2। फिर कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा तो 1/2 होगा। फिर कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो 0 होता है। tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। tan 0 डिग्री का मान 0। फिर tan 30 डिग्री का मान, ये सब याद करना बहुत आसान है। tan 30 डिग्री जो है 1/√3 हो जाएगा। फिर tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, फिर tan जो है 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। फिर tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। और बाकी जो 3 है, साइन का उल्टा कॉसेक है, मतलब साइन में जो भी डिग्री के मान है उनको उल्टा करिएगा तो आपको कॉसेक मिलेगा। कॉसेक में सभी डिग्रियों के मान मिल जाएंगे। फिर कॉस का अगर उल्टा करते हैं, कॉस में जितने भी डिग्री वाले मान हैं उनको व्युत्क्रम करते हैं तो आपको सेक मिलेगा। फिर कॉट जो है tan के सभी डिग्री वाले मान को व्युत्क्रम करते हैं तो आपको कॉट वाले सभी मान प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ऊंचाई दूरी जो है, जो हम लोगों का टॉपिक है। ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी जो है वो कहते किसको हैं, या इसमें हम लोगों को किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कैसे समझेंगे कि ऊंचाई दूरी का ही प्रश्न है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ बातें बता रहा हूँ जिसको आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, जैसे ऊंचाई दूरी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ने के लिए मिलता है, जैसे पूछा जाता है बड़े वृक्ष हो गया, बड़ा वृक्ष हो गया। ठीक है, बड़े वृक्ष, इसके बाद पेड़, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। ठीक है, इसका ऊंचाई आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ऊंचाई बताइए। या आपसे पूछा जाएगा कि मीनार है खड़ा जमीन पर। ठीक है, इसका ऊंचाई बताइए, हमको ऊंचाई बताइए कि क्या ऊंचाई होगा इसका। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि नदी का, बहुत बड़ा नदी है उसका पूछा जा सकता है कि भाई इसका चौड़ाई हमको बता दो। ठीक है, चौड़ाई बता दो, क्या चौड़ाई होगा। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है और भी जो बड़ा बड़ा इमारत होता है, बड़े
या ऊंचे इमारत इसको हम लोग कह सकते हैं। ऊंचे इमारत जो होते हैं, इमारत, ठीक है, इमारत हो गए। इसका आपसे ऊंचाई पूछ लिया जाए कि ऊंचाई क्या होगा इसका, आप बताइए, आपको पता नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है मकान का ऊंचाई पूछा जा सकता है। एक बहुत बड़ा मकान आपको दिखला दिया गया और पूछा गया कि हाँ भाई इसका ऊंचाई आप बताओ क्या होगा ऊंचाई, ठीक है। बहुत सारे, जैसे आपका और भी हो गया पहाड़ का बोल दिया जाए कि आप ऊंचाई इसका बताइए। मैं मतलब यहाँ पर एक समझ विकसित करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग समझते हैं कि जो प्रश्न हम लोगों को मिला है वो ऊंचाई दूरी का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि बड़े वृक्षों का या पेड़ का ऊंचाई आपसे पूछा जाए, मीनार, नदी का चौड़ाई, इमारत का ऊंचाई, मकान का ऊंचाई, पहाड़ का ऊंचाई, नदी, तालाब, ये सब का चौड़ाई, लंबाई, गहराई, ये सब पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि ऊंचाई दूरी जो है त्रिकोणमिति में, ऊंचाई दूरी जो है त्रिकोणमिति का एक ऐसा भाग है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोगों को बड़े बड़े वृक्षों का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, मीनार का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, नदी का चौड़ाई, लंबाई, गहराई, ये सब पता करने के लिए, इमारत का ऊंचाई पता करने के लिए, मकान का ऊंचाई पता करने के लिए, पहाड़ का ऊंचाई, ये सब पता करने के लिए जो है हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ऊंचाई एवं दूरी का पता करते हैं। क्योंकि इसे हम लोग जनरल तरीके से, साधारण तरीके से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। साधारण तरीके से इसका ऊंचाई हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो, ठीक है, ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या मतलब कि जैसे मान लिया जाए कि आपको वृक्ष, बड़ा सा वृक्ष है, उसका ऊंचाई पता करने के लिए कह दिया जाए तो आप क्या मतलब पैमाना लेकर के एक को नीचे कहिएगा कि पकड़िए और आप इसको लेकर के ऊपर चढ़ जाइएगा मापने के लिए। ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ा मूर्खता होगा, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े वृक्ष, ठीक है, बड़े बड़े वृक्ष का ऊंचाई, मीनार, नदी का चौड़ाई, लंबाई, ये सब पता करने के लिए, इमारत का ऊंचाई, मकान, पहाड़, ये सब का ऊंचाई पता करने के लिए, ठीक है। या फिर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कोई यहाँ पर लड़का खड़ा है और यहाँ पर एक मीनार खड़ा है, तो इसके बीच का दूरी बताइए क्या हो सकता है, इसके बीच का दूरी आपसे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु से मीनार का दूरी, मकान का दूरी, ठीक है, मीनार का दूरी या मकान का दूरी आपसे पूछा जाए, फिर पहाड़ी या पहाड़ का दूरी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, या ऊंचाई इसका पूछा जाता है, तब हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ऊंचाई एवं दूरी का उपयोग करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे कि आखिर उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ ऊंचाई और दूरी के कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद ऊंचाई दूरी में जितने भी टाइप के प्रश्न आते हैं उनको बारी बारी से आप लोगों को करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।